फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपको साइंस में 40 में 40 लाने में मदद करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मार्क्स को पूरी तरह से 80, 85, 90 तक लेके जा सकता है। अगर आप 40 में 40 सॉल्व कर देते हैं तो आपका मार्क्स 90 आ सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ये आप लोग गलती कर देते हैं। आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कौन होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो जनन अंग होता है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, सब पुष्प में होता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए मटर के पौधा चुना था जो झुर्रीदार था और गोल था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जैसे घास को क्या खाती है, बकरी खाती है, बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये एक दिशा में हो रहा है ना, तो एक दिशीय होगा। हवाई परितंत्र में कहता है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो बहुदिशीय होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये सब नहीं लिखा है, तो मध्य सतह लिखा है, तो आप ये टिक मार सकते हैं। वायुमंडल के मध्य सतह में समताप मंडल पाया जाता है, उसी में होती है ओजोन परत। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ऑक्सीजन का 3 परमाणु होते हैं। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो गैसों का आदान प्रदान जो पत्तियों में होता है, क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रंध्र होता है, उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी O2 बाहर निकलता है, CO2 अंदर जाता है। सबसे तेज धड़कन किसका होता है, तो हवेल का सबसे तेज धड़कन होता है हृदय का। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त कचरा का उत्पादन होता है, तो पेशाब में अमोनिया निकलता है, यूरिया निकलता है, और अमोनिया भी निकलता है, यूरिक अम्ल भी निकलता है। 3 में से सही होगा ऑप्शन डी। कह रहे तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। वही किडनी का पूछता है तो आप नेफ्रॉन बताते हैं। आमीटर क्या मापता है, तो आमीटर धारा मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभव मापता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दर्पण का सूत्र पूछा है, तो दर्पण का सूत्र 1/v 1/u प्लस में होगा, तो ये ऑप्शन ए में लिखा है, बराबर 1/f होगा। निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर है, निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर है, तो हम 4 अक्षर वाले टिक मारेंगे, 1 2 3 4। यानी अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। बाईफोकल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो, यानी जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। अबिंदुकता में बेलनाकार का यूज किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। सभी जीवधारियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की एनर्जी होती है अंतिम स्रोत, तो सूर्य टिक मारेगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, तो 10 जोड़े होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे में होती है, तो ऑप्शन सी में लिखा हरे पेड़ पौधे। फिर पूछा है, फ्लोएम उत्कों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन फ्लोएम यानी पौधा में किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, तो सुक्रोज टिक मरिएगा। रासायनिक दूध किसे कहते हैं, तो रासायनिक दूध हम लोग का बॉडी में होता है हार्मोन, उसे रासायनिक दूध कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किस पुस्तक के लेखक कौन है, डार्विन होते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन डी मारिएगा। विभवांतर के सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ये बार बार आ रहा है। एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। कूलम किसका होता है, आवेश का होता है। शक्ति का होता है, वाट होता है। यहाँ पे 2 अभिकारक जुड़ के एक अभिकारक निर्माण हुआ है, यानी दोनों का क्या हुआ, संलयन हुआ है, तो संयोजन अभिक्रिया है। फिर पूछा है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये होगा। वही चीनी का पूछता है, तो C12H22 और O11 बताते हैं। चीनी का ग्लूकोज का पूछा है, तो C6H12O6 बताइएगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है,
ये किसका है? तो सिलिकॉन का है। ये किसका है? क्लोरीन का है। ये किसका है? कैल्शियम का है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। अमीबा ऐसे बना होता है, तो इसमें कोई जीव आता है तो इसके चारों ओर से घेर लेता है, तो उसी को अंतग्रहण कहते हैं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा ऑप्शन ए होगा। लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है? डाईएप्टर होता है। 2 डाईएप्टर, 1.5 डाईएप्टर, तो डाईएप्टर से इंडिकेट करते हैं, तो डाईएप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? मैंने विचलन बहुत कम होता है भाई, तो विचलन लाल का सबसे ज़्यादा कम होता है। लाल का विचलन सबसे कम होता है, वही बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। बैटरी में कैसी धारा होती है? तो बैटरी में डायरेक्ट करंट होता है या डीसी होती है? दिष्ट धारा, ऑप्शन बी होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। भाग लेने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट क्षारीय होता है, वही दंतमंजन कहता है तो उदासीन आप टिक मारते हैं। टूथपेस्ट पूछा है तो क्षारीय टिक मारिएगा। विद्युत का सुचालक कौन है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है जो अधातु है। कार्बोक्सिल समूह किसे कहते हैं? तो COOH को कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। वही कीटोन का सूत्र क्या होता है? CO होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है। ईथर का क्या होता है? O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य को क्या कहते हैं? जो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। वही दूसरा पूछता था, आप क्या बताते हैं? वही दूसरा पूछता था, आप बताते हैं क्षारीय मृदा धातु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आपसे पूछा है कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं होते। ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। परावर्तन के नियम 2 होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों की तलमत है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त किया जाता है? तो 2 एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है इसे, तो एंगस्ट्रॉम होगा। किस धातु से सोलर बनाया जाता है? तो चांदी और सिलिकॉन से बनाया जाता है। चांदी नहीं दिया है तो सिलिकॉन आप टिक मार गया, ऑप्शन डी में है। कौन लवण है? तो लवण उसे कहेंगे न जो अम्ल नहीं होगा न क्षार होगा। तो ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है क्योंकि वो OH है, क्योंकि वो OH है, ये H है, ये ही हमारा क्या है? लवण है। फिर पूछा है सबसे भारी धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं सबसे भारी धातु। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आप इथेन का सूत्र के लिखिए, C2H6 होता है, तो C 2 बार होगा और यहाँ पर डालिएगा S सजाइएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है सहसंयोजक बंधन, तो ऑप्शन डी होगा। किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं, पौधे से गोंद भी निकलता है, टैनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है, 3 में से सभी होगा, ऑप्शन डी। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, तो आप उत्तराखंड टिक मारिएगा। अम्ल वर्षा के कारण 2 ही गैस होते हैं, एक CO2 होता है, एक SO2 होता है, सॉरी NO2 होता है, CO2 नहीं होता है, NO2 होता है। तो यहाँ पे SO2 दिया है तो ये होगा, ये नहीं होता है, ये हरित गृह प्रभाव गैस है। स्विच किस में होता है? तो गर्म तार में होता है जिसका रंग लाल होता है। अनवीकरणीय आपसे पूछा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो बायोगैस को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, तब बायोगैस होगा। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो वृक्क से क्या निकलते हैं? पेशाब निकलते हैं, ये उत्सर्जन होता है, तो उत्सर्जन की क्रिया। हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा में होता है स्पर्शक होता है। हाइड्रा में स्पर्श करने पर उससे स्पर्श करने पर उससे प्रभावित होता है, तो स्पर्शक होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए जिससे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद आप सभी को।